कि माता पार्वती जितनी कथा हमने आज तक सुनी है उसका मैं अनुभव बताता हूं। तो माता ने कहा अनुभव क्या है? बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य तो भगवान है और सब सपना है। अच्छा एक बात बताइए, आपने सपने देखे हैं? जब आप सोते हो आपने सपने देखे हैं? अच्छा, आपने जो देखा है ये सपना है, ये आपको कब पता चलता है? जब आपकी आंख खुलती है। आपकी आंख खुली तो सपना टूट गया। जब तक आप सपना देख रहे थे तब तक तो ऐसा लग रहा था कि यही सत्य है। सपने में लगता है कि नहीं? जब तक आप सपने में थे आपको लगा कि यही सत्य है, लेकिन जैसे ही आपकी आंख खुली तब पता चला कि मैंने तो जो भी देखा था यह तो सपना था। अब मैं अपनी अवस्था में आ गया। बस कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि यह सपना था। जिस दिन यह आंख सदा सदा के लिए बंद हो जाएगी उस दिन पता चलेगा कि संसार में हमने जो भी देखा था सब सपना था और कुछ भी नहीं, सब सपना था। आज हम बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं, मोह निशा जग सोवनी हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। सब मोह की रात्रि में सो रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। बस सब सो रहे हैं और स्वप्न देख रहे हैं बस। और एक ना एक दिन ये सपना टूटना है। आंख खुली तो वो सपना टूट गया, और जिस दिन आंख बंद होगी तो ये सपना सदा सदा के लिए टूट जाएगा। तब पता चलेगा कि हमने जो संसार में मरे गए, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, अब मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, अब मैं भागवत कैसे सुनूं, मुझे तो दुकान चलाना है, अब मैं ये कैसे करूं, अब तो मुझे ड्यूटी जाना है। संसार की चिंता की और अंत में जब सदा सदा के लिए आंख बंद होगी तब पता चलेगा कि संसार में हमने जो देखा सब सपना था और कुछ भी नहीं। हकीकत तो यह है कि हमें परमात्मा के पास जाना है, बस संसार में यही हकीकत है और कुछ भी नहीं है। अब आप कहोगे कि गुरुजी अगर ये सपना है, भाई प्रश्न उठ सकता है कि अगर यह सपना है तो फिर हम पाप पुण्य करते हैं, फिर पाप पुण्य का भी कोई मतलब नहीं है। भाई सपने में हम जो कृत्य करते हैं उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। अगर यह संसार स्वप्न है तो फिर पाप पुण्य का भी कोई मतलब नहीं है। हम क्यों पुण्य करें या क्यों पाप करें? अगर पाप करेंगे तो हमें नरक क्यों मिलेगा? हम तो सपने में देख रहे हैं, सब संसार तो सपना है। नहीं, इस सपने के चक्कर में व्यक्ति अपना खुद का नुकसान कर लेता है। कैसे? एक सेठ जी थे, उनकी कपड़ों की दुकान थी, कपड़ों की दुकान चला करती थी सेठ जी की। अब कपड़े की दुकान में वो इतने समाहित रहते, इतने तल्लीन रहते कि रात्रि में सोते तो भी उनको कपड़े बेचने के सपने आते। इतने समाहित रहते कि सोते भी तो सपने कपड़े बेचने के सपने आते उनको। अब एक दिन उन्होंने स्वप्न में देखा, सो रहे थे, कि एक ग्राहक मेरी दुकान पे आया है। ग्राहक से उन्होंने कहा भैया क्या चाहिए? तो ग्राहक ने कहा कि भैया मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए। तो उन्होंने कपड़ा निकाला। सब सपने में देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कथा को। माता जी पीछे वाली आवाज आ रही है? आ रही है? हाँ, ध्यान से समझना। उन्होंने सपना देखा कि मैं कपड़े बेच रहा हूं। एक ग्राहक मेरे पास आया, उसने कहा मुझे 1 मीटर क्या चाहिए है? कपड़ा, 1 मीटर। अब इन्होंने कपड़ा निकाला तो देखा कपड़ा तो 2 मीटर था। अब 1 मीटर कैसे दिया जाए? तो 1 मीटर देने के लिए उन्होंने क्या किया? कपड़े को बीच से फाड़ दिया। भाई 2 मीटर कपड़ा हो तो आप क्या करोगे 1 मीटर देने के लिए? कपड़े को बीच से फाड़ दिया। अब वो तो देख रहे थे स्वप्न, लेकिन जो चादर ओढ़ के सोए थे, सिर्फ स्वप्न के चक्कर में उसी चादर को उन्होंने बीच से फाड़ दिया। अब वो तो था स्वप्न, ना तो कोई, जब जगे तो ना तो कोई ग्राहक था,
ना तो कोई बेचने वाला था और ना तो कोई दुकान थी, सब सपना था, लेकिन चादर तो फट गई खुद की। बस ऐसा ही इस संसार में जो भी हम देख रहे हैं सब सपना है, लेकिन इस सपने के चक्कर में जब हम पाप कर लेते हैं तो इस लोक को तो नहीं लेकिन अपने परलोक को बिगाड़ लेते हैं। इस लोक की चादर तो नहीं लेकिन परलोक की चादर फाड़ लेते हैं।